तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के जवाबात 15 अगस्त 2023 से पहले मुनक्किद होंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन 16 बरस बाद मुनक्किद हो रहे तेलंगाना के मुख्तलिफ बयात केयर आगना कॉक्स बेशतर से वाबस्ता मुमताज डॉक्टर्स ने रियासत तेलंगाना के तमाम डॉक्टर्स से अपील की है कि वो इस यादगार इदारे के इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में 13 जुलाई की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर खजर हुसैन जुनेदी, डायरेक्टर जनबलट केयर ने कहा है कि 193 के दौरान हर तबके से वाबस्ता डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलते हुए गैर मामूली खिदमात अंजाम दिए हैं। मरीजों की शिफायाबी के लिए उनका जज्बा एसार काबिल फरामोश है। जब इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर्स हर मुहाज पर आगे रहते हैं तो फिर अपने पेशे से मुताल्लिक रियासती और कौमी सतह के इदारों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं लेते। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स को तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के इलेक्शन की अहमियत से वाकिफ करवाने और वोट डालने की तरकीब के लिए मुख्तलिफ तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, जिनमें डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर बिलीफ एंड एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन काबिल जिक्र हैं। ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्शन 2007 में हुआ था इससे पहले, और अब 2023 में होने वाला है, यानी 16 साल बाद इलेक्शन हो रहा। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से नहीं हुआ। फाइनली हेल्थ केयर रिफॉर्म्स डॉक्टर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट तक गई एंड वहाँ से हिदायत मिली है कि ठीक है, इसका इलेक्शन करना है और ये इलेक्शन शुड बी डन इन अगस्त बिफोर 15th ये साल। और इलेक्शन के डिले में एक वजह ये भी थी कि देखिए ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी है और टोटल 25 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स जब काउंसिल तैयार बनी थी फर्स्ट टाइम, तो 13 मेंबर्स को जैसा सर बताएं इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है, कुछ गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है एक्सेट्रा। तो 13 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। तो सो दैट अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा तो इलेक्टेड मेंबर्स इन पे भारी हो ताकि डेमोक्रेसी चले। लेकिन दरमियान में किसी वजह से ये 13 मेंबर्स को 5 पे रिड्यूस कर दिया गया था। उसके लिए भी HRDA फाइट की है एंड द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड, द कोर्ट हैज आस्क्ड टू इंक्रीज द नंबर्स बैक टू 13। तो इसलिए 13 प्लस 12 टोटल 25 की काउंसिल दोबारा बनेगी। पर क्या इलेक्शन होगा इसमें बॉडी एग्जीक्यूटिव द्वारा कुछ इसमें जो है सदर जी नहीं, एवरीवन इज अ मेंबर, एवरीवन इज अ मेंबर। जी हाँ, जी हाँ, एज ए मेंबर जी हाँ, जी हाँ। बाद में वो चेयरमैन वगैरह कुछ बनाते हैं, डिफरेंट कमिटीज के इंचार्जेस रहते हैं वगैरह। तो ये जो इलेक्शन का तारीख है फतेह प्रोग्राम देंगे वो मौजूदा बॉडी है जी हाँ, है अभी है, अभी बॉडी है, वो लोग ही करेंगे। जी हाँ जी। कब तक करेंगे? 20th से पहले रिन्यूअल कराओ बल्कि है, 20th लास्ट डेट है डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के रिन्यूअल की। तो उसके बाद वंस द वोटर लिस्ट इज फाइनलाइज्ड डेट रिलीज होंगे। 1 बजे तक बोले ना बल्कि नहीं कर सकते। देर आर पीपल हु आर स्टैंडिंग धूप में जाके, सुबह में 7 बजे से लोग ठहर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 100 टोकन है। तो इट इज हाई टाइम कि आप जाएं और कराएं। किसी वजह से अगर आप नहीं जा सक रहे हैं तो TSMC आपको एक सहूलत दी है कि आप किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भिजा दें अपना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देके और अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा लें। तो दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द मेन थिंग दैट वी वांट टू ऐसे क्लिनिक है जो डॉक्टर बोल के चला रहे हैं। इश्यूज हैं साहब, वी कैन डिस्कस दैट लेटर, लेकिन द पॉइंट इज दिस। कोठी वुमेन्स कॉलेज के सामने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर हेल्थ और TSMC का ऑफिस सेम प्रीमाइसेस पे। तो आपका ओनली एजेंडा मोबिलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स है? मोबिलाइजेशन या फिर आप वन ऑफ द कंटेंडर्स भी? नहीं, हम कुछ हैं, 1-2 कॉन्टेस्टेंट्स हैं जिन पे अभी हु इज द बेस्ट वी आर येट टू डिसाइड। इंशाल्लाह एक कैंडिडेट को हम भी ठहराएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये है। आपके ग्रुप से जिसको भी आप चुनेंगे उनके क्या प्राइमरी मेडिकल काउंसिल? देखिए, इक्विटेबल हेल्थ केयर टू ऑल, दिस इज व्हाट वी एम फॉर। प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल करना है, अफोर्डेबल करना है और कल्चरली एक्सेप्टेबल रखना है
और अवेयरनेस लानी है. दिस इज व्हाट वी वांट. रेगुलराइजेशन ऑफ थिंग्स जो काफी इरेगुलर एंड पेंडिंग पड़ चुके हैं उसको रेगुलराइज करना है थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. एंड व्हाट वी फील इज, अगर हमारे लोग, जानने वाले लोग, सीनियर्स, कलीग्स, पीयर्स काउंसिल में हैं, तो दे विल बी अ लिंक बिटवीन द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग एंड द गवर्नमेंट. क्योंकि ये लोग डिसीजन मेकर्स रहेंगे, ये लोग हमारे बातों को वहां पे डिस्कस करेंगे. दिस इज व्हाट वी एम फॉर. 20th इज द लास्ट डेट. एक हफ्ता रह गया है. 70,000 डॉक्टर्स नहीं साहब, 55 बाकी है. हाँ, -15. हाँ. आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, लेकिन आपको हर 5 साल को रिन्यूअल कराना रहता. आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन मिला, वो आप दर्ज कराना, ऐड कराना. तो सेम है तो उसमें कंटिन्यू करना. तो उसके लिए क्रेडिट आवर्स भी रहते कुछ, CMEs अटेंड करना वगैरह. कंटिन्यूम ऑफ मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर रहना. जो लोग MBBS है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जी, वैसे जो लोग MBBS हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कराए, दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप. आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है. TSMC रेगुलेट करती है सब चीजों को. डॉक्टर्स का रजिस्टर मेंटेन करती. आप MD हैं, DM हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इट इज रॉन्ग टू प्रैक्टिस. ओएट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप क्लिनिक खोल सकते हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS है. आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं तो आप वो दे सकते. RMPs में दे सकते हैं. RMPs नहीं दे सकते. स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन आज इस प्रेस मीट में ये चीज़ को अपील करने आया हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, अभी कुछ ही दिनों में तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं. उन इलेक्शंस में सभी मेडिकल डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं मेडिकल काउंसिल से, वो लोग सब एलिजिबल हैं वोट करने के. तो उन इलेक्शंस में एक अहम किरदार अदा करने के लिए अपील के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया गया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सारे डेयर डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन और फिर इखरा, साथ में HRDA, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सब डॉक्टर्स से ये अपील करते हैं कि जिस किसी का भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया हो तो उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर लें. और जो कोई भी रिन्यू मेडिकल रजिस्ट्रेशन, वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के होल्डर हैं, वो इन इलेक्शंस में वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे. सभी लोगों से पहले तो अपील है कि वो अपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर लें अगर वो एक्सपायर हो गया हो. अगर वो वैलिड है तो उनको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. और फिर जो कोई भी रिन्यू कर लें या फिर वैलिड हैं, उनसे हमारा अदबन ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने वोट को कैस्ट करें, अपने वोटिंग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें और सही ऑर्गेनाइजेशन को हम वोट डालें. हम पार्टिसिपेट हों और इस बात की दलील पेश करें कि हम बाशऊर डॉक्टर्स हैं और इस तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के इलेक्शंस में हम अच्छे लोगों को इलेक्ट कर उनको जो है सीट पर बिठाएं. तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल दरअसल गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बॉडी है और इसके इलेक्शंस गवर्नमेंट के सरपरस्ती में और सुपरविजन में होती हैं. इसके 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 13 मेंबर्स सेलेक्टेड होते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं. और ये 13 मेंबर्स के इलेक्शन के लिए हमको पार्टिसिपेट करना है. इसके बहुत सारे पावर्स हैं. ये कोई भी मेडिकल डॉक्टर जो भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज करने के लिए मेडिकल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबल होती है. और कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल को अगर शुरू करना हो तो उनको अप्रूवल लेना होता है, काउंसिल चलाती है. इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी हेल्थ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों या जितने भी NGO प्रोजेक्ट्स हों, वो सारे प्रोजेक्ट्स में और फर्दर सजेशंस देना, उसको इम्प्रोवाइज करना और उसमें अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस पास करना, ये सारे इख्तियारात तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के होते हैं. जब इतनी पावरफुल बॉडी के इलेक्शंस जब होने जा रहे हों, तो हमारी अपील है कि सारे डॉक्टर्स इसमें की रोल अदा करें.
इसको नज़रअंदाज नहीं करें, अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करा दें और फिर अपना जो भी फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को इस मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर करवा लें, ताकि अगर इन केस ई वोटिंग या फिर फ़ोन के द्वारा वोटिंग करने की अगर कोई जो है गुंजाइश या मौका अगर अता किया जाए तो हम उसको भी हम यूटिलाइज करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें थी जिनको आपके सामने आपके खिदमत में रखनी थी। तो हम इस मीडिया हाउस के और फिर सारे मीडिया के हमारे अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट बताया और हमें कोऑपरेट किया है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं और ये इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स के ही पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये पूरा इन जनरल पूरे डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव में है और हमारी अपील सारे डॉक्टर्स को है कि सारे लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्योंकि सवाल किया गया है, मैं उसके का भी इंफॉर्मेशन बता दूं कि तकरीबन एस्टिमेटेड 55,000 डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से करीब 15 से 20,000 तक के डॉक्टर्स जो है मुस्लिम डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कोई इलेक्शन में खड़े होगा? हम लोग इंशाल्लाह मीटिंग्स रख रहे हैं डिफरेंट पैनल से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट होके इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और जब फर्दर कोर्स ऑफ मीटिंग्स में इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कौन मौजू फर्द होंगे और किस शख्स को जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ाएं। जैसे ही वो मीटिंग्स में डिसाइड होगा हम इंशाल्लाह फर्दर उस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह आप सबकी मदद उस मामले में भी इंशाल्लाह लेंगे। कब है इलेक्शन? अगस्त 15 के अंदर इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट के जानिब से दी गई।